हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू सेट में। आप सभी के सेशन 2 में आप सभी के यहाँ पर लेकर आ चुके हैं एसएससी एमटीएस के लिए। यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है आप सभी को यहाँ पे रेडी है और आप सभी को इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और इससे ही प्रश्न आते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का जो बुक है उससे आप सभी को यहाँ पे मॉक टेस्ट की करा रहे हैं और मॉक टेस्ट जो होता है प्रैक्टिस सेट की तरह ही होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से दिया गया है। ये मतलब सेशन 2 और सेशन 1 जो होता है उसमें इस बार बदलाव जो किया गया है उस तरीके से आप सभी को बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1798 में निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने के लिए विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। अपने के लिए गया है यानी अपने रहने के लिए जो बनाया था गवर्नमेंट हाउस का निर्माण जो कराया था वो कौन सा गवर्नर जनरल था। तो ये आपको लॉर्ड ब्लेजली जो थे उन्होंने अपने लिए बनाए थे, गवर्नमेंट ऑफ द हाउस का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको सामने यहाँ पे। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था। डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। दिल्ली में जो था लूटपाट किया था नादिर शाह ने। तो कब किया था? तो ये आपको जो है तो 1739 में दिल्ली पे लूटपाट की थी। किसने? तो नादिर शाह ने। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ द मैग्निफिस जो है मैग्निफिस का निर्माण जो कराया था उस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? तो इस निर्माण कराया था इस गेटवे का जो था वो दूसरा नाम जो क्या था? तो इस गेटवे का नाम आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा को कहा जाता है। गेटवे ऑफ द दूसरा नाम जो बोला था बुलंद दरवाजा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप सभी को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए यहाँ पे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? जांच जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, जो उसको जांच करने के लिए जो है चेम्सफोर्ड ने किस समिति का जो है गठन किया था? तो ये आपको जो था हंटर आयोग का गठन किया था या हंटर समिति का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट होगा। हंटर समिति द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो था उसको जांच पड़ताल के लिए किया गया था कि वो चेम्सफोर्ड ने किया था। उसमें गोली हुई पूछा गया था कौन चलवाया था? तो जनरल डायर को याद रखना है। उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एजेंटा 2021 में अनुशासित प्रक्रिया का एक जो है समूह है। एजेंटा एक प्रशासित प्रक्रिया का समूह है। तो कौन से समूह है इनसे? तो ये आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था। 1992 में जो है रियो शिखर सम्मेलन आपको एजेंटा 21 का अनुशासन प्रक्रिया का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग दू जो है घोषित किया गया था? जलमार्ग जो है उसको दू घोषित कर दिया गया था, एक नहीं दो घोषित कर दिया। ये दो पूछ रहा है आपसे। तो 1988 में जो कौन से नदी को किया था? तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पे डी यानी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दू मार्ग घोषित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है और बड़ी नदी की बात किया तो गंगा सबसे बड़ी नदी है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने यहाँ पे। इनमें से किस देश का पुराना नाम जो है अबिसिनिया नाम है? अबिसिनिया था। इनमें से कौन सा देश है जिसका पुराना नाम अबिसिनिया था? तो ये इथोपिया का नाम जो था, इथोपिया एक देश है, उस नाम का जो उसका नाम जो था पहला वो अबिसिनिया था। क्या था? अबिसिनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है, विश्व दिवस जो मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव जो होता है उसको दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे 3 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तबला से संबंधित है? कौन से जो है वो तबला बजाने से संबंधित है? तो ये आपको है जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते थे। कौन से? जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट होगा। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी संगीत घराना की सभी ख्याल को गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। हिंदुस्तानी शैली की जो है सबसे पुराना है और ये संगीत घराने की सबसे ख्याल की शैली से संबंधित है, गायकी से संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा ग्वालियर घराना जो है ये आपसे संबंधित है, गायकी संबंधित है। कौन सी? तो हिंदुस्तानी संगीत जो है वो ग्वालियर घराना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि यो सॉन्ग जो है नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रारंभिक जो है रूप से पाया जाता है। तो ये किस राज्य में पाया जाता है? योग सॉन्ग नामक त्योहार है तो किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मणिपुर जो है वहाँ पे पाया जाता है। यो सॉन्ग नामक त्योहार जो है मणिपुर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद के कितने मंत्रियों को शामिल किया जाता है। तो ये आपको लोकसभा के कुल सदस्य के 15% को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जो लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं उनमें से 15% को जो है मंत्रिपरिषद में वो शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन किसी राज्य के विधान परिषद का उत्साधन किया जाता है, इस बात का उल्लेख जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में यह किया गया है? तो ये आपको 169वां अनुच्छेद जो है उसमें किया गया है। 169 अनुच्छेद जो है उसमें जो है आपका ये उल्लेख किया गया किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन और उत्साधन जो किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, 169वां अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वह दर जिस पर IBI का वाणिज्यिक बैंकों का अल्पावधि जो है के लिए उधार देता है, यह डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? डैश कहलाती है। तो ये आपको रेपो दर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि राजस्व प्राप्तियों के नॉन डेट ऑफ द कैपिटल रिसीड के योग कुछ व्यय के बीच में अंतर का क्या कहा जाता है। योग के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा, राजकोषीय कहा जाता है। राजकोषीय घाटा जो होता है वो उसे कहा जाता है। तो आप सभी को जितने भी आंसर सही हुए हैं तो आप सभी कमेंट में बताते चलना कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं 25 में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार का कार्य करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डैश कहते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल फ्लास्क जो होता है, थर्मल फ्लास्क जो में रखा गया गर्म द्रव जो होता है किसी प्रक्रिया को सुरक्षित रहने के लिए कारण जो होता है गर्म बनना रहता है। क्या होता है? तो इसको कारण जो होता है किसके विधि द्वारा जो होता है वो थर्मल फ्लास्क में जो द्रव जो है वो गर्म सुरक्षित रहता है वो किनके विधि द्वारा होता है, यानी किस विधि द्वारा होता है। तो ये आपको होता है उपयोग तीनों, यानी चालन विधि द्वारा भी होता है और संवहन विधि होता है और विकिरण विधि द्वारा। ये तीनों जो होती है थर्मल फ्लास्क में जो पानी रखी जाती है गर्म पानी, उसको द्रव को सुरक्षित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूत्री विभाजन जो होता है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान जो है विभाजित सेल को गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो ये कौन से गुणसूत्र पर मध्य रेखा पर स्थित होती है? तो ये आपको सी आंसर हो जाएगा, मेटाफेक्स जो होती है, मेटाफेक्स के गुणसूत्र पर जो होती है ये विभाजित होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी को इतना ही, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी इसमें कम से कम 1000 बच्चे जुड़े हुए, तो आप सभी के लिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है रोज का दिन जो 25 प्रश्न आप सभी को SSC के लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।